हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स क्लास 10th के लिए। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर देखा जाए तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो होंगी, एक कोफिशिएंट होगा और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैं कहूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, राइट। इसमें जो x स्क्वायर x है, यहाँ पे x है, ये है वेरिएबल। ठीक है, इसके साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये है कोफिशिएंट, इन वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये जो है इसको भी कहेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है जिसके साथ कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले 9th क्लास में सीख चुके हो। अगर डिग्री के बेसिस पे भी देखें तो जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं वो फर्दर 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं अभी के लिए जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें डिग्री जो है वो 1 है। जैसे 7x प्लस 3, इसमें जो x वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। इसी तरीके से दूसरा पॉलिनोमियल आपका है जिसको हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें जो डिग्री है, मैक्सिमम पावर है, वो कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या? वही जिसके अंदर आपकी जो वेरिएबल की डिग्री है वो हो जाएगी 3। ठीक है, राइट। तो जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 3 है उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। ये जो चैप्टर है इसमें पहले एक्सरसाइज के अंदर आपसे ग्राफिकली पूछा गया है, ग्राफ दिया गया है, उसमें पूछा गया है कि इसको बताइए कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो अगर आप ग्राफ को देख के ये समझ सकते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल क्या टाइप का बनेगा, इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप बता सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो कितने होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें जो ये लाइन है ये एक्सेस को कितनी बार कट कर रही है? एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? लीनियर पॉलिनोमियल को। और लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। इसके जो जीरोस है वो कितने होंगे? 1। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें क्या होंगे? जीरोस 2 हो जाएंगे। यानी कि ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, जितनी डिग्री है उतने ही जीरोस होंगे। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें जो भी कर्व है या जो भी लाइन आपने बनाई है, जो भी फिगर बनाई है, वो एक्सिस को 3 जगह पर कट करके जा रही है। 3 जगह पर कट करिए, दैट मींस इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहां से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ग्राफ दिया हो सकता है और पूछा गया होगा कि बताइए इसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जिसमें हमें एल्जेब्रिकली यानी कि मैथमेटिकली हमें कुछ चीजें करनी है, कैलकुलेशंस करनी है और बताना है कि क्या हमारे पॉलिनोमियल होगा, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेंगे, क्या जीरोस निकलेंगे और जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो 10th क्लास में आने वाला है। तो आज की वीडियो में बस उतना ही होगा, हम आउट ऑफ सिलेबस किसी चीज पे नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, या एग्जाम्पल नहीं बेसिक फॉर्म ले लेते हैं। बेसिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो बेसिक फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें जो a है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया दैट मींस ये वैल्यू हट जाएगी, क्या बचेगा? लीनियर बचेगा। तो क्वाड्रेटिक जब भी है तो उसमें आपका a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है,
अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, इनको कोफिशिएंट्स बोल देते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ बात करते हैं जीरोस की। कोफिशिएंट तो समझ आ गया, दो चीजों का रिलेशनशिप बताना है, जीरो और कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट बहुत क्लियर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का b है, और जो कांस्टेंट टर्म वो c है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो सॉल्यूशंस निकलते हैं जिनको हम उसके जीरोस भी कहते हैं। सिंबॉलिकली उनको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं, ठीक है। तो जो जीरोस हैं उनको कैसे दिखाएंगे, अल्फा और बीटा से दिखाएंगे। तो जो रिलेशनशिप इनका होता है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब ये जो माइनस बी है उसको हम क्या करें, यानी माइनस, तो सिंबल लेना है आपने, ठीक है, नेचर है उसका। बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहला रिलेशन समझ आया कि जब भी जो भी सॉल्यूशंस निकले अगर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो आपके माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। सेकेंड रिलेशनशिप जो हमें प्रूव करना होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब सी जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय ए क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एनसीईआरटी में आपको ये वाला ही चीज मेंशन करी हुई है, लेकिन अगर बेसिक फॉर्म में देखें तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको ए कहते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बी कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं। तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्टली ये और ये चीज लिख के चल सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि कैसे अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, जीरोस निकालेंगे, फिर उसके बाद रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे।